सायराम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 9 गुरुवार व्रत। 9 गुरुवार व्रत जो होते हैं साईं बाबा के, वो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देते हैं। कोई भी विश हो, अगर आप उस विश के लिए, वो काम के लिए अगर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप 9 गुरुवार व्रत कर सकते हैं। सपोज़ आप कोई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, बहुत ही पढ़ रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन वो जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से पोस्टपोन हो जाता है, या तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। इस तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमारे कोई भी जॉब के लिए। तो उस टाइम पे आप 9 गुरुवार के व्रत रख सकते हैं, क्योंकि बाबा कभी निराशा नहीं करते हैं। हम बहुत मेहनत से अगर कोई भी काम करते हैं, साथ में भगवान को भी पूजा अर्चना करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा काम होता ही होता है। मैं क्या करती हूँ 9 गुरुवार के दिन, जब पहला दिन होता है ना, उस दिन मैं बाबा को नहा धोकर अच्छी तरह से बाबा को बिठा देती हूँ। उसके बाद एक पीले कपड़े में बिठा देती हूँ। 11 रुपये देना पड़ता है बाबा के श्री चरणों में। उसके बाद मैं वहाँ पे एक नोट लिखती हूँ। वहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं बताती हूँ। जिस दिन भी मैं 9 गुरुवार, सपोज़ आज ही मैंने स्टार्ट किया है 9 गुरुवार, तो मैं क्या करती हूँ, वो एक कागज़ लेती हूँ। कागज़ पे मैं डिटेल्स पे लिखती हूँ कि बाबा मुझे ये जॉब चाहिए, मैं 9 गुरुवार तक मैं ये व्रत करूँगी, और प्लीज़ आप मेरा हेल्प करो। इस तरह के जो जितना है मेरे मन में, जितना भी इच्छा है, जो भी मेरे मन में एक क्वेरी है, वो सारा डिटेल्स में एक मैं चिट्ठी लिखती हूँ बाबा को, और बाबा के श्री चरणों में दे देती हूँ। उसके बाद वो कोई ना देखे, इस तरह से रख दीजिएगा आप। तो मैं बाबा के श्री चरणों में दे देती हूँ। उसके बाद मैं 9 गुरुवार तक वो प्रे करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ। 9 गुरुवार के दिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि साई सच्चरित्र का पारायण करो, साई चालीसा पढ़ो, साई बावनी पढ़ो, 11 वचन पढ़ो, साई वंदना करो, साई आरती, और बाबा के जो 108 नाम है वो जाप करो। हर एक बुक को पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ जब 9 गुरुवार व्रत मैं रखती हूँ। और अगर मैं 9 गुरुवार व्रत नहीं भी रखती, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुवार के दिन मैं बाबा की सारा जो बुक है, सारी की सारी बुक में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं 9 गुरुवार, तो आप कोशिश कीजिए जितना आप बाबा की बुक्स है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे हमको, क्योंकि हमेशा बुक पढ़ना चाहिए, तभी हमको डिटेल्स में मालूम पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, बाबा क्या क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, और क्या क्या हमें करना चाहिए। वो सारा जो डिटेल्स है वो हमें पढ़ के ही मालूम पड़ता है। हम हमेशा कोशिश कीजिए जब आप साईं बाबा के व्रत रखें, तो हर एक को पढ़ने की कोशिश करें। और क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, मैं सॉल्ट नहीं खाती हूँ जब मेरा व्रत होता है, और ऑयल नहीं खाती हूँ, और मैं सिर्फ फल वगैरह खाती हूँ। कोई भी फल वगैरह आप खा सकते हैं, मैं खाती हूँ फल वगैरह, वो सब खा के पेट भर जाता है, तो इतना भूख भी नहीं लगता दिन भर। और शाम को मैं खिचड़ी बनाती हूँ, और वो खिचड़ी मैं खाती हूँ, और साथ में मेरी सारी फैमिली वो खिचड़ी खाते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं साईं बाबा की मंदिर जाती हूँ, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं घर पे ही बाबा की सारा कुछ पूजा वगैरह करके घर पे ही मैं रहती हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप जाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे ही रह सकते हैं, इतना कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लास्ट डे जब होता है ना, 9 गुरुवार के जब उद्यापन होते हैं, उस दिन आप कोशिश करें कि उस दिन मंदिर पे जाए, वो बाबा को आरती वगैरह करे, कुछ लोगों को भोग वगैरह दे, वो कोशिश करें अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस तरह से करती हूँ सारा कुछ, और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है ये सब करके। आप भी कर सकते हैं इस तरह से 9 गुरुवार के व्रत। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हर कुछ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रा प्रेशर लेके करने से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सारा कुछ हमें देखना पड़ता है। जैसे मेरे मन करता है उस तरह से मैं बाबा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। और आज का वीडियो इतना ही था। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई।